हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरे पास सुबह सुबह एक फ्रेंड आया था और हम यूट्यूब पर ही थोड़ी डिस्कस कर रहे थे। उसने यूट्यूब चैनल खोला है तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे। वो एक बात ऐसी आई थी कि इमली सॉन्ग पर अगर 1 मिलियन व्यूज हो जाए या फिर 1 लाख व्यूज हो जाए, 5 लाख हो जाए, 20 मिलियन भी, कई सारे गाने तो ऐसे 20-25 मिलियन भी चलते हैं, फायदा होता है या नुकसान होता है और कितनी अर्निंग होती है। उसने मेरे ब्लॉग पे तो मेरे को पता है, हालांकि मैंने खुद चलाया था और ब्लॉग मेरा चैनल भी था 2020 में, तो मेरे को पता है कितनी अर्निंग होती है 1 मिलियन व्यूज पे और 1 लाख व्यूज पे। लेकिन ये टिमली सॉन्ग की बात कर रहे हैं तो टिमली सॉन्ग देखो, एक तो लिमिटेड ऑडियंस है 3 राज्यों में और ज्यादा भी कई सुनते होंगे पूरे इंडिया में, कहीं ना कहीं जगह तो व्यूज थोड़े बहुत तो आते ही होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि एमपी, गुजरात, इधर महाराष्ट्र, अपने राजस्थान से व्यूज आते हैं, पूरे इंडिया से भी आते होंगे। कई सारे व्यूज तो बाहर कंट्री से भी आए होंगे। जो मेन टारगेटिंग टिमली सॉन्ग की जो ऑडियंस है वो तो अपने गुजरात, एमपी, राजस्थान एंड ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र। इंडिया में कई राज्यों में आदिवासी समाज रहते हैं लेकिन सबकी लैंग्वेज अपनी अपनी अलग है। तो मेन अपने जो टिमली सॉन्ग है उनकी बात करते हैं। हालांकि 1 लाख व्यूज हो, 5 लाख हो, 1 मिलियन व्यूज हो, तो मेरे हिसाब से अगर 10 मिनट का अगर टिमली सॉन्ग है तो उस पर दो ऐड तो लग सकते हैं। कभी दिमाग में ये थिंकिंग तो लाना ही मत कि किसी के गाने पर 1 मिलियन व्यूज है तो फिर उसकी बहुत सारी कमाई होगी, बहुत सारी इनकम हो गई होगी, ऐसा कभी मत सोचना। ये आपकी गलत फहमी है। अगर किसी के गाने पर, मान लो मैंने एक गाना बनाया 10 मिनट का, उस पर दो ऐड तो लगेंगे और कभी कभी तो ऐड लगेंगे भी नहीं, और 10 मिलियन में से तो 5 से 6 लाख ही व्यूज पर ऐड आएंगे, 4 लाख व्यूज पर कभी ऐड नहीं आएंगे मोस्टली, मैंने जो देखा है। हालांकि 10 मिलियन अगर व्यूज आ भी गए 10 मिनट के गाने पर, टिमली सॉन्ग पर, तो पहली बात तो ये है कि टिमली सॉन्ग की ऑडियंस लिमिट है, पूरे इंडिया में चलेगा नहीं। ऐड आएंगे तो लिमिट में आएंगे। और रही बात कि 1 मिलियन जो व्यूज आए हैं उसमें से 5 लाख या फिर 6 लाख इन व्यूज पर ही ऐड दिखेंगे, बाकी 3-4 लाख व्यूज पर ऐड नहीं दिखेंगे। और ये बात आप दिमाग में बिठा लेना कि मेरा गाना 2 मिलियन चल गया, 5 मिलियन चल गया तो बहुत व्यूज आएंगे और बहुत ऐड आएंगे। हाँ, गाना बड़ा हो कि 20 मिनट का हो तो 3 ऐड भी आ सकते हैं, 40 मिनट का हो तो 3, 4, 5 ऐड भी आ सकते हैं, और 1 घंटे का हो तो मिड रोल ऐड लग सकते हैं। हालांकि 3-4 लगा सकते हो आप, जितने आपकी इच्छा हो इतने ऐड आ सकते हैं। लेकिन जो ब्रांड जितना पैसा दे रहा है 1,000 व्यूज पर, आपको कितना मिल रहा है। आरपीएम भी वैसे गानों का कम होता है और अपनी तो लिमिटेड होती है ऑडियंस, इन राज्यों में ही चलती है, तो और भी आरपीएम लो हो जाता है। आप खुद थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। और जो नए नए सिंगर बनना चाह रहे हैं, ये फालतू पता नहीं इनके दिमाग में क्या है कि मैं थोड़ा ऐसा गाना बना दूंगा, वायरल हो जाऊंगा, ये है वो है। हालांकि इनकम होती है। अगर गाना तगड़ा हो, 10-15 मिलियन चल गया हो, 5 लाख 10 लाख चला हो, बड़ा गाना हो और अच्छा हो, लोगों को मजा आ रहा है, तो इनकम हो सकती है कि आपका खर्चा और थोड़ा बहुत बच भी जाए, इतना हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि लिमिटेड ऑडियंस है यार, तो फिर हाँ, अदर कंट्री में भी अगर गाने चलते हो तो आरपीएम, अमेरिका जैसे कम मतलब देशों में आरपीएम तो बहुत हाई लेवल का होता है। अपने इधर फाइनेंस में, जो इंडिया में फाइनेंस है, जो मनी के बारे में बात करते हैं, फाइनेंस के बारे में बात करें, उनमें आरपीएम ज्यादा होता है। अब ये तो टीमली सॉन्ग है, लिमिटेड ऑडियंस है यार, सुनेंगे तो वही गाना बार बार सुनेंगे। अगर 1 मिलियन व्यूज आ गए तो इसका मतलब 5 लाख व्यूज पर ही आपके ऐड दिखेंगे। आधे तो ऐसे व्यूज आपने कभी देखा होगा। आपने कभी 10 मिनट का गाना सुना, कभी कभी तो ऐड आता ही नहीं है, तो समझ जाओ वो व्यूज तो सिर्फ गिना जाएगा व्यूज, लेकिन ऐड ही नहीं आया तो फिर इनकम कहाँ से होगी। इसलिए कभी कभी अपने दिमाग में थोड़ा कचरा है जो भी निकाल लो। अगर आपके गाने पर अगर 1 मिलियन व्यूज आ गए तो आपकी, मेरे हिसाब से तो 15 से 25 हजार के बीच में इनकम हो सकती है। तो टिमली सॉन्ग अगर 10 मिनट का है, उस पर दो ऐड आ रहे हैं, अगर 1 मिलियन व्यूज हैं, तो आप समझ जाओ कि 15 से 25 हजार के बीच में इनकम हो सकती है। 16 हजार भी हो सकती है, 17 हजार भी हो सकती है। वो कितने ऐड दिखेंगे, कैसे क्या होगा, सब कुछ मामला फिक्स रहता है। और ब्रांड, जो महंगे ब्रांड होते हैं, जो अपनी चीजें प्रमोट करने के लिए भरपूर पैसा देंगे, तो फिर ऐड भी ऐसे लगेंगे और इनकम भी ऐसी होगी। नहीं तो फिर नॉर्मली कोई कंपनी होगी, वही ब्रांड के थोड़ा बहुत पैसा देके बोलेगी कि ऐड चलवाओ, तो फिर वो तो आरपीएम एकदम लो हो जाएगा। 50 रुपये प्रति, मतलब अपने 1,000 व्यूज पर 50 रुपये मिलेंगे। कभी कभी तो 100 भी हो जाते हैं, कभी कभी 150 भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी तो 900 भी हो जाते हैं, 1000 भी हो जाते हैं। मैंने खुद ने रियली देखा है। 800 रुपये आरपीएम भी हो जाता है। फाइनेंस वाले जो कैटेगरी वाले चैनल है, जो ट्रेडिंग वाले हैं, जो सिखाते हैं ट्रेडिंग कैसे करें, पैसा कैसे कमाते हैं, ये है वो है। लेकिन अपने टिमली सॉन्ग में इतना खास वो नहीं होता है। इसमें लो लेवल का मतलब आरपीएम होता है। इसमें गाने अगर भरपूर चल रहे हो तो आपकी, मतलब थोड़ा बहुत आपको खुश हो जाओ, इतना इनकम हो सकता है। लेकिन मेरे को कोई लगता नहीं है, मतलब 1 मिलियन व्यूज है आपके 10 मिनट के सॉन्ग पर, तो आपको 15 हजार से 20 हजार के बीच में ही इनकम हो सकती है। मेरे को लगता नहीं इससे ज्यादा होगी। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप किसी और को भी पूछ लेना। अगर मेरी बात गलत हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप खोज खबर करना, जो बड़े चैनल वाले हैं उनसे खोज खबर करना। कई गानों पर तो 20 मिलियन व्यूज भी है, 25 मिलियन व्यूज भी है। उनको आप पूछ लेना एक बार कि कितनी अर्निंग होती है, तो मैं आपको दूसरा वीडियो बना के एक बार और दिखा दूंगा। लेकिन जहां तक मेरा एक दोस्त था,
उनका जो चैनल था टिंगली सॉन्ग का ही था, उनका हालाँकि नाम नहीं बताऊँगा अभी, तो हालाँकि डाउन हो गया, उसने दूसरा काम ढूँढ लिया है। क्योंकि पहले-पहले तो थोड़ा एकदम बढ़िया चला था, इसके बाद वापिस डाउन हो गया, तो फिर उसने सोचा कि यार और 1000, 2000, 5000 व्यूज़ आने से क्या ही मतलब है? क्या हो जाएगा? 5000 व्यूज़ भी आ जाएँगे तो क्या ही मतलब है? $5 बन जाएँगे, $5 में क्या होता है? ₹400 हो जाएँगे और तो क्या होगा? अब 5,000 व्यूज़ हैं, उसमें से भी अगर 2500 3000 के व्यूज़ के ऊपर ही ऐड आएँगे, तो उसमें से 3-4 डॉलर ही बनेंगे, कितने बन जाएँगे? तो ये वाली बात है कि मेहनत जितनी करते हो, हालाँकि कितनी भी करो मेहनत, लेकिन उस पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या मतलब? तो ये वाली बात है कि इंग्लिश सॉन्ग पे अगर आपका कुछ ऐसा हो, मैं सिंगर बन रहा हूँ, ये है, वो है, तो आप कुछ दूसरा काम पकड़ के रखे हो, तो वो रखना। इंग्लिश सॉन्ग के सिंगर बनने के चक्कर में ये फालतू मतलब अपना टाइम मत बर्बाद करना, मैं तो सच में कह रहा हूँ। और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो तो करते रहना, दूसरा काम भी कर रहे हो तो करते रहना। ये यूट्यूब पर आने की लालच में फालतू तुम ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, ऐसा है, वैसा है। कुछ नहीं हो सकता है। जो बड़े-बड़े जो सिंगर हैं, उनका तो जो चलना था वो चल गया, लाइव प्रोग्राम भी कर रहे हैं। उनका तो चल रहा है, जो भी हो, उनका तो बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो नए-नए आ रहे हैं, उनको कह रहा हूँ कि व्यूज़ के ऊपर डिपेंड है, जो कि हाँ, यूट्यूब पर ही डिपेंड है कि मैं सिंगर बनूँगा, यूट्यूब पर फेमस हो जाऊँगा, मेरे गाने चलेंगे, ऐसा है, वैसा है। तो फिर ये तो फिर गलतफ़हमी निकाल ही लेना आपकी, मेरे सॉन्ग चलेंगे, ये है, वो है। 1-1 घंटे के सॉन्ग में पैसा भी खर्च होता है, अगर वो वापिस नहीं मिला रिटर्न यूट्यूब से, तो फिर उस समय तो फिर क्या ही बोले, कितना बड़ा नुकसान भी हो सकता है।